हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग ने लिया है, द एडवेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के जन्म का प्रकट्य, कैसे भगवान क्यों अवतार लेते हैं और क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो इस कॉमिक्स के माध्यम से इस्कॉन डिजायर टीम इन्होंने कॉमिक्स कंपाइल किया है भगवान की लीलाओं पे, भगवान के पास टाइम पे। तो हम लीलाओं को हम कॉमिक्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें पिक्चर भी होंगे, सो डेट ये और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोरी रीड करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग देखेंगे द एडवेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एंड आर्ट वर्क बाय माधव प्रिया माता जी, जिन्होंने इस कॉमिक्स को बनाया है। Once, about 5,000 years ago, it happened that the earth was overburdened by too many demonic personalities, having taken birth in the royal families of the many kingdoms. They amassed huge armies and made powerful political alliances with one another. देखते हैं कि अभी अप्रोक्स 5,000 साल पहले की बात है कि पृथ्वी पे बहुत से असुरी शक्ति, असुर लोगों ने जन्म ले लिया था बड़े बड़े राज परिवारों में, और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी थी, जिससे वो लोगों पे अत्याचार करते थे, अधर्म को बढ़ावा देते थे। और वो जो असुर थे, डेमोनिक पर्सनालिटीज सारे जो थे, उन्होंने एक दूसरे से अलायंस कर रखे थे। जैसे देखेंगे अभी हम लोग कैसे कि कंस ने जरासंध उसके ससुर थे, या इस तरह उसके मित्र था, शिशुपाल मित्र था। तो इस तरह डेमोनिक मतलब जो नेचर के लोग थे, वो सारे एक साथ यहाँ पर अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बनाए थे। सो देखिए इससे क्या हुआ कि पूरा पृथ्वी जो है इनके पाप कर्मों से बोझिल हो गई। आप देख रहे हैं, चित्र भी देख रहे होंगे यहाँ पे, सो दैट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कथाओं को सुनने में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पे करेंगे। मदर अर्थ, द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ द अर्थ प्लैनेट, फेल्ट डिस्ट्रेस बाय द बर्डन। कहते हैं माता पृथ्वी जो है पाप का बोझ नहीं सह पाती, तो पाप के बोझ से
बोझिल, पापों से बोझिल हो गई, इनके अधार्मिक कृत्यों से बोझिल हो गई। She turned himself into the shape of a cow. उन्होंने अपने को एक गाय के रूप में परिवर्तित किया and went up to the planet of the Lord Brahma. अब उन्होंने सोचा कि इसका उपाय क्या है, कैसे हमारे पृथ्वी पर से पर इन असुरों का बोझ को कम किया जाए, कैसे इसकी से पृथ्वी को रक्षा किया जाए लोगों का, साधु पुरुषों का। तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी जो यहाँ पर है, सुप्रीम क्रिएशन का जो उनका अथॉरिटी दिया गया है वो ब्रह्मा जी है कि मतलब इस भौतिक जगत में जो सबसे ऊपर जो आते हैं ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी के पास गई वो, द टॉप मोस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स, जो देवताओं में सबसे टॉप मोस्ट है, जिन्होंने सृष्टि वहां से किया तो सबसे टॉप मोस्ट है वो ब्रह्मा जी। टू आस्क फॉर द हेल्प, उनसे हेल्प मांगने के लिए गए। द वैदिक कल्चर विच इज द हाईएस्ट कल्चर थ्रू आउट द यूनिवर्स values cow protection, so she felt confident that her chances of success in getting help would be enhanced by her having become a cow. अब उन्होंने गाय के रूप में क्यों गई? क्योंकि वो जानते हैं कि जो हाईएस्ट कल्चर जो है पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, वो क्या है? गायों का प्रोटेक्शन। और वह कॉन्फिडेंट थी कि अगर हम गाय के रूप में जाएंगे तो हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा, उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो माता पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गाय के रूप में गई। She appeared before four-headed Lord ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4 है, आगे पीछे दाएं बाएं। With tears in her eyes telling of her flight। तो अब उन्होंने अपने दुख को, ब्रह्मा जी जो 4 मुख वाले हैं उनके पास गए और उन्हें पूरे आंखों में आंसू लेकर उनसे अपनी जो दुखदा था यहां पर उसको सुनाया। Brahma was very concerned, but he did not know exactly what to do. ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए, लेकिन एग्जैक्टली क्या किया जाए इसके लिए वो नहीं जान पाए, मतलब नहीं कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए। जब हम किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते तो हम सुप्रीम पर्सनालिटी, अपने हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। उसे ब्रह्मा जी जो है, अब यहां पर इस भौतिक जगत में टॉप मोस्ट डेमी गॉड में टॉप मोस्ट है ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी चूंकि इसका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पाया तो वो अब सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को अप्रोच किया, कृष्णा को अप्रोच किया। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को पास गए, कॉलिंग ऑल द डेमी गॉड्स। उन्होंने सारे डेमी गॉड्स जो है देवताएं हैं, देवताओं को, डेमी गॉडेसेस देवियों को एकत्रित किया। accompany him, ब्रह्मा went to the ocean of the milk to pray to the supreme lord। जहां भगवान जहां रहते हैं क्षीर सागर, जहां दूध का सागर है, उसमें भगवान रहते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी गए। इन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स देयर इज एन ओशन ऑफ द मिल्क ऑफ ए फाइनर। ठीक है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे जो हाईएस्ट पार्ट है, जो दूध का समुद्र है, वहां पर वो गए। मोर सब्टल क्वालिटी दैट इज द ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल। वहां पर भौतिक कुछ भी भौतिक नहीं है, वहां पर क्या है? सब कुछ जो है वहां पर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है।
On this ocean of the milk, the Supreme Lord, Shri Sai Vishnu, rest upon his serpent with formed by the Ananta Sesha. वहां पर वो सोए हुए हैं अनंत शेष नाग पे, वो श्री साई विष्णु जो क्या है, रेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आराम कर रहे हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी सारे देवी देवता को लेकर वहां पर भगवान से पास जाते हैं। The demigod all chanted prayer, glorifying Lord Vishnu, and the Brahma sat and silently meditated upon him. वहां पर सारे जो देवी देवता हैं वहां पर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। And then Brahma sat and silently meditated upon him. और उसके बाद ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर, भगवान का ध्यान लगाकर ध्यान लगाने लगे। Then the Lord spoke to the Brahma in his heart, telling him that he would come in his original form of the Krishna and help planet Earth. He also said that the demigods should all take birth in the Yadu dynasty on earth in order to participate in his pastime. Brahma relayed this message to the demigods. जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में से कहा, हृदय में आए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, मैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कृष्णा, मतलब भगवान का जो असली रूप है, भगवान ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन है जो कृष्णा है, उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कृष्णा के रूप में आऊंगा एंड हेल्प प्लैनेट अर्थ, और पृथ्वी की सहायता करूंगा, माता पृथ्वी की रक्षा करूंगा, सहायता करूंगा। He also said that the demigods, और उन्होंने एक और इंस्ट्रक्शन दिया कि जो सारे देवी देवता हैं वो यदु डायनेस्टी में जन्म लें on the earth in order to participate in his pastime, भगवान के लीलाओं में भाग ले, अपने अपने अंशों के रूप में यदु डायनेस्टी में जन्म ले और भगवान की लीलाओं में, भगवान के पास टाइम जो है लीलाएं हैं, पास टाइम मतलब भगवान की लीलाएं, उसमें भाग लेने के लिए वो पहले जाए, वहां पर व्यवस्था तैयार करें, वहां पर भगवान वहां लीला करेंगे, गैया चराएंगे, यमुना नदी के किनारे बहुत से लीलाएं करेंगे, बहुत से असुरों का वध करेंगे, पिकनिक मनाएंगे, तो बहुत से लीलाएं पास टाइम करेंगे। तो अब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप सहयोग भी चाहिए, तो सारे सहयोगियों को मतलब देवताओं को कहा कि जाकर आप अपने अपने रूप में वहां पर जन्म लो। ब्रह्मा रिलेट दिस मैसेज टू द डेमीगॉड, ब्रह्मा जी ने इस मैसेज को सारे देवी देवताओं को सुनाया, रिले किया। रिले करने का मतलब उसको जो उनके हृदय में आया, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए, उससे फिर उन्होंने देवताओं को कम्युनिकेट किया। Back down on earth, it came to pass that Vasudeva and Devaki, who were to become the parents of the Krishna, were united in marriage. पृथ्वी पर क्या हुआ, वासुदेव और देवकी, माता देवकी, उनके पेरेंट्स बने थे उस लीला में। इस लीला में क्या हुआ, माता देवकी और वासुदेव उनके माता पिता बने, एंड वेर यूनाइटेड इन मैरिज, और वो क्या हुए, एक दूसरे से उन्होंने विवाह किया। देयर वाज ए वेरी ग्रेट वेडिंग प्रोसेशन आफ्टर द सेरेमनी। उनके बाद क्या हुआ कि उनकी जब विवाह हुआ तो बहुत बड़ा प्रोसेशन मतलब उत्सव मनाया गया। When Vasudeva set out for his home with his new bride Devaki, Devaki older brother Kansa,
drove their chariot. अब क्या हुआ कि जब विवाह हुआ तो अब जब देवकी अपने ससुराल मतलब वासुदेव जी के घर जाने लगी तो जो माता देवकी का जो बड़ा भाई था कंस, उसने रथ को संभाला। ऐसे भी देखते हैं शादी विवाह में ये होता है कि जो भाई होता है वो बहन को आगे जाता है और उसको जहां मतलब उनको ससुराल जाने के लिए पहले बैठाता है वहां पे। तो कंस परंपरा को फॉलो करते हुए अपने सिस्टर को और अपने जो मतलब सिस्टर और अपने जो जीजा जी हुए उसके मतलब वो दोनों को वहां पर बैठाया, रथ पे बैठाया और लेकर चला। एवरीथिंग वाज पीसफुल एंड नाइस अंटिल, सब तरह शांति और जॉयफुल में लोग थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंटिल, देखिए वर्ड अंटिल डॉट डॉट डॉट, जब तक suddenly a voice spoke from the sky for all to hear. अचानक क्या हुआ कि एक आवाज सुनाई पड़ी आसमान से, जिसे सब लोगों ने सुना। कंसा, यू आर ए फूल, you are driving your sister's chariot, not knowing that the eighth child of this marriage will kill you. आसमान से भविष्यवाणी सुनाई दी कि कंस तुम मूर्ख हो, तुम अपने सिस्टर के रथ को चला रहे हो, ड्राइवर बने हुए हो, यह नहीं जानते कि इसी देवकी के 8वें पुत्र तुम्हारा वध करेगा, 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तुमको मार डालेगा। Kamsa was one of the demonic personality who had taken his birth in this particular family. कंस जो था डेमोनिक पर्सनालिटी था, असुर था। पिछले जन्म में वो कालनेमी नामक असुर था जो इसको विष्णु ने वध किया था, इसके कारण विष्णु से वो शत्रुता भाव रखता था। तो अब उसने बहन को तो ले जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितना बहन और अपने बहनों से प्रेम करते हैं, देखो मैं राजा होकर रथ खुद खींच रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसको अपने मृत्यु का संदेश मिला तो देखिए क्या करता है वो। He did not hesitate. He was ready to cut off his own little sister head. क्या किया? तुरंत खड़ा हो गया, बिना थोड़ा सा भी हिचका नहीं, थोड़ा सा भी चिंता नहीं उसकी हुई, तुरंत खड़ा हो गया अपने सिस्टर के गर्दन को तलवार से काटने के लिए। And there in front of everyone, just to save himself from a possible danger in the future. So that भविष्यवाणी अगर सत्य हो, भविष्यवाणी से अपने को बचाने के लिए, भविष्यवाणी जो हुआ था उसको मार डालेंगे, तो सेट करने के लिए अब मैं देर नहीं कर, तुरंत के तुरंत सोचा कि मैं इसका गर्दन ही उड़ा दूं। He grabbed her by the hair and drew his sword. उसने बाल पकड़ लिए माता देवकी के और गर्दन पे तलवार खींच डाले। देख रहे होंगे आप चित्र में। Vasudeva had no weapon with him. He tried to save his new bride, but he had only his wits to use. He first tried to convince Kamsa by good logic and philosophy. अब वासुदेव जी के पास कोई शस्त्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो नववधू थी उनको बचाने के लिए अपने कुशल बाक, क्योंकि बाक निपुणता थी उनके पास, पटु थे, तो बचाने के लिए संकट में आने पर किसी तरह रक्षा किया जाए, तो उन्होंने अपने बाक पटुता का यूज किया। He first tried to convince कंसा, सबसे पहले उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश किया by good logic and philosophy. तर्क और दर्शन के आधार पर उन्होंने कंस को
कन्विंस करने के लिए का प्रयत्न किया। वी आर नॉट दिस बॉडीज, क्या कहा उन्होंने, वी आर नॉट दिस बॉडीज एंड दैट द सोल नेवर डाइज। हम लोग शरीर नहीं हैं और हमारी जो सोल जो है कभी मरती नहीं है। हम फिलोसफी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता में कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो कहते हैं, समझाते हैं कंस को कि वी आर नॉट दिस बॉडीज एंड दैट द सोल नेवर डाइज, और सोल आत्मा कभी मरते नहीं। बट कंसा डिड नॉट केयर, लेकिन जो असुर होते हैं, लॉजिक और तर्क उनको समझ में नहीं आती, नहीं समझने की कोशिश ही नहीं करते वो। बट कंसा डिड नॉट केयर, सो द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर द वासुदेवा to do was to promise to hand over the babies as they were born. तो वासुदेव जी के पास सिर्फ ये बचा कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने अब प्रॉमिस किया, वादा किया कि हैंड ओवर द बेबीज एज दे वेर बोर्न, जैसे ही देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेंगे तो उसको मैं आपको दे दूंगा। He was thinking, वो क्या सोच रहे थे, by then I will figure out something, but at least देवकी will be saved। चलो ठीक है, मैं थोड़ा वर्क कर लेता हूं, लेकिन इससे क्या होगा कि देवकी कम से कम सेव हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। Kamsa accepted this because he knew Vasudeva was always true to this word। कंस एक्सेप्ट किया इस प्रपोजल को, क्योंकि वो जानता था कि वासुदेव है, सत्यवादी है, जो कहते हैं वो करते हैं, तो वासुदेव पर उनको यकीन था, तो उन्होंने फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। When the first baby was born, Vasudeva true to his word, but with heavy heart brought the baby to Kamsa। But the Kamsa was so pleased with the Vasudeva honesty that he had a real moment of compassion। जब फर्स्ट बेबी हुआ वासुदेव का, तो अपने वचन के सत्यवादी थे, और तो उन्होंने कंस को फर्स्ट बेबी लाकर दे दिया। लेकिन कंस था बहुत खुश हुआ वासुदेव की ऑनेस्टी को, ईमानदारी को देखते हुए, और कहा कि ऐसा बहुत कम मैं मोमेंट देखता हूँ, रेयर कंपेंशन की मतलब मोमेंट ऑफ कंपेंशन। तो अब यहां पर कंस जो है थोड़ा दया भाव दिखाता है। देयर इज नो नीड टू गिव मी दिस बेबी, बेबी को देने की कोई जरूरत नहीं है। द प्रोफेसी सेड इट वुड बी द 8th चाइल्ड हु वुड किल मी। भविष्यवाणी कहती है कि आपकी 8वीं संतान से मुझे खतरा है, वो मुझे मार देगा। वासुदेव टुक द बेबी होम विथ हिम अगेन। वासुदेव जी क्या किए, अपने बच्चे को लेकर वापस आए। बट ही डिड नॉट ट्रस्ट कृष्णा, कंसा सॉरी, बट ही डिड नॉट ट्रस्ट कंसा। लेकिन वो जानते थे कि जो कंस है जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं था उनको। Sure enough, after Kamsa listened to all his advisor, लेकिन जैसे ही उसके जो असुर मंत्री थे उनके जो उनको सुना उसने, sure enough, after Kamsa listened to all his advisor, he decided that actually any of the babies could be the one to kill him। He had a crooked heart, so he thought that provenance was also dishonest and the prophecy might not be dependable। उसने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी आपको मार सकता है। उसने काउंट करके इधर से उधर, आठवां से इधर, तो इस तरह किया कि भविष्यवाणी तो हम और लोग पे, हम पूरे राज्य पे विश्वास भी नहीं कर सकते। तो क्या किया उन्होंने कि किसी भी भविष्यवाणी पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। देखिए असुर जो लोगों के असुर सहयोगी होते हैं,
मंत्री होते हैं उनके एडवाइस भी उसी तरह देते हैं वो। So he went to the Vasudeva and Devaki, forcefully took the baby from them and killed it. Then just to be safe, we also had Vasudeva and Devaki put into prison. Each year Devaki gave birth to a child and Kamsa killed it. Neither Devaki tears nor good advice from well-wishing friends could dissuade him from these evil activities. So वो वासुदेव और देवकी के पास गया और फोर्सफुली जबरन संतान को छीन लिया। Then just to be safe, he also had Vasudeva and Devaki put into prison. और सेफ रहने के लिए उसने क्या किया, देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। हर साल माता देवकी संतान को जन्म देती और कंस उसको मार देता। Neither Devaki tears nor good advice from well-wishing friend could dissuade him from these evil activities. ना माता देवकी की आंसू दुख उसको देखे गए और ना कि गुड एडवाइस कंस को मिल पाया, वेल विशिंग फ्रेंड कुड डिस्यूड हिम, कोई भी उनके जो डेमोनिक मिनिस्टर थे किसी ने उसे एविल एक्टिविटीज करने से रोकने के लिए परस्यू नहीं किया, नहीं रोका। In fact, usually happened that people who try to reason with the Kamsa become his worshipper. So strong was his demonic charm. Kamsa also made a stronger alliance with other demons and increased his atrocities against the good kings and princes and the Brahmanas. अब कंसा क्या था, डेमोनिक नेचर का था, तो उसने सारे डेमोनिक लोगों से, उसका डेमोनिक चार्म था, लोगों का प्रभाव था उसी तरह का सूर्य प्रभाव था, तो लोग उस बहुत से जो राजवाड़े थे जो डेमोनिक असुर बहुत से उसमें जन्म लिए थे, तो सबसे उसने पॉलिटिकल अलायंसेस कर दिए किए। After Kamsa had killed 6 of the Devaki babies, Devaki became pregnant again. This time she was filled with the effulgence and gladness and felt that the Supreme Personality of Godhead was within her. This was the Balrama, who is the expansion of the Krishna and who in another form served Krishna form of the Vishnu as the serpent bait. He came first in the mood of the serving Krishna to purify the womb so that Krishna could come next. But the Devaki did not give birth to the Balrama. Krishna made an arrangement to transfer Balrama to the womb of Rohini, another wife of the Vasudeva, who had been sent to his brother Nanda, the king of the coward village of the Vrindavan. Balrama was therefore born in the Vrindavan, and everyone thought Devaki had a miscarriage. तो यहाँ पर 6 पुत्रों को मारने के बाद माता देवकी फिर से गर्भवती हुई और इस बार उनके गर्भ से अलग ही ऊर्जा और ग्लैडनेस जो था भरा हुआ था, बहुत उत्साहित लग रही थी, बहुत तेज था और फील कर रहे थे कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ जो गॉड हेड है, कृष्णा जो है, जो उनके अंदर है। तो ये जो था कि बलराम जी जो थे, जिनका भगवान कृष्ण जो हैं बलराम जी के रूप में अपने को एक्सप्लेन करते हैं, तो बलराम जी देखते हैं शेषनाग पर सोए रहते हैं, तो शेषनाग जो हैं उनके यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए वो पहले से यहाँ पर आते हैं और सारा जो वातावरण है उसको शुद्ध करते हैं घर में आकर। उसके बाद क्या होता है कि लीला होती है, तो उस लीला के अंदर
योग माया को आदेश देते हैं कि जो बलराम जी हैं जो माता देवकी के गर्भ में हैं, तो वहां से हस्तांतरित करके माता रोहिणी जो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है उनके घर में हस्तांतरित कर दिया जाए और हस्तांतरित किया जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि माता देवकी का गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया है। द देवकी बिकम प्रेग्नेंट विथ कृष्णा। अब क्या हुआ कि अब आके उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया बलराम ने। अब माता देवकी फिर से प्रेग्नेंट हुई। It is clearly explained that this conception was pure and spiritual and not by the normal means of the conception of a child between a man and a woman. She was the radiant and even Kamsa notice. अब क्या हुआ कि भगवान जो आ रहे हैं तो सारा इन्वायरमेंट जो है स्पिरिचुअल हो गया। और इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिल्कुल स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। कंस भी नोटिस किया कि माता देवकी में पूरे तेज आ गया है, पूरा मतलब चेहरे पे आध्यात्मिक चमक है, शांत है। तो कंस ने भी नोटिस किया इस चीज को। हिज फियर इंक्रीज व्हाइल देवकी जॉय इंक्रीज। उसका डर और भी बढ़ गया। जैसे देवकी को खुश देखा, उसने खुश है, परमा आनंद में है, तो और वो और भी भयभीत हो गया। When Krishna was born, he at first appeared with 4 arms. भगवान जन्मे हैं, भगवान ओरिजिनल फॉर्म में जन्म लिया भगवान ने अपने 4 हाथों के साथ, 4 आर्म्स के साथ, विष्णु एंड विथ फुल्ली ग्रोन हेयर, पूरे बाल है उनके, सिल्कन क्लोथ्स है, एंड क्रॉन एंड जेवल्स, ठीक है, सब कुछ पहने हुए भगवान ने जन्म लिया। दिस वाज so that Vasudeva and Devaki would know without doubt that the supreme personality of Godhead had been born to them. इसलिए क्योंकि जान पाए माता देवकी और वसुदेव जान पाए कि सुप्रीम पर्सनालिटी ने जन्म लिया है। They had prayed and performed many austerities in previous lifetime for this blessing. माता देवकी और वासुदेव ने अपने पास टाइम प्रीवियस जो उनके जन्म थे उसमें बहुत भगवान की प्रार्थना तपस्याएं की थी और भगवान से आशीर्वाद उनको मिला था कि भगवान जो है उनके गर्भ से जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। एंड ऑलवेज दे हैड प्रेड टू द विष्णु फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। विष्णु फॉर्म में आप प्रकट होने के लिए उन्होंने किया। नाउ दे कुड सी दैट देयर प्रेयर्स हैड बीन आंसर्ड। अब उनके प्रे सुन लिए गए, भगवान ने ब्लेसिंग दिए थे। दे ऑफर देयर लॉर्ड prayers in a worshipful attitude. उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, वासुदेव जी ने और माता देवकी ने। Then he turned himself into an ordinary newborn child, that is one with 2 arms and not formally dressed or decorated. अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने ऑर्डिनरी साधारण बालक के रूप में अपने को टर्न कर लिया एंड ड्रेस ऑफ डेकोरेशन भी नॉट फॉर्मली, मतलब साधारण बालक की तरह हो गए। एज कृष्णा ही कुड लेट हिज पेरेंट्स लव हिम एज देयर लिटिल चाइल्ड। उन्होंने भगवान ने लीला की कि इसे जो उनके माता पिता हैं जो उनको साधारण बालक समझ के प्रेम करें, बट नॉट फॉर द लॉन्ग, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। देयर पेरेंटल अफेक्शन कॉज देम टू फील फियर टू फॉर हिज सेफ्टी। तो उनका कंसर्न था जो बढ़ गया और चिंतित हो गए कि अब इसको कैसे इनको मतलब सुरक्षित रखा जाए। सिंस Kamsa had killed so many other babies in the night before Kamsa could learn of the child birth, the prison doors masterly opened. अब यहाँ पे क्या होता है कि इन द नाइट में क्या हुआ, बिफोर कंसा कुड लर्न, कंस के जानने के पहले ही क्या हुआ, जो सारे जेल और कारागार जो है उसके जो डोर थे, दरवाजे थे, वो रहस्यमय तरीके से खुल गए। द गार्ड्स वेयर अस्लीप, और सारे जो गार्ड थे जो पहरा दे रहे थे वो सारे नींद में चले गए। वासुदेवा कैरिड बेबी कृष्णा walked into the night where the floating Yamuna river gave him safe passage and he took the baby to the village of the Vrindavan. वासुदेव ने
कृष्ण को वहां पर नाइट में ही वहां से लेकर वो जो बहती यमुना नदी में उफान था उसमें यमुना नदी ने उनको रास्ता दिया और सेफ पैसे दिया और वो आसानी से वहां से चले गए एंड टुक द बेबी टू द विलेज ऑफ द वृंदावन। अब वृंदावन में उनको लेकर आए। देयर ही लेफ्ट कृष्णा इन द बेड ऑफ द यशोदा। वहां पर माता यशोदा के बेड पर उनको सुला दिया। who was sleeping deeply in the exhaustion after just giving birth to a baby girl। और जस्ट उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और उसके थकान से वो गहरी निंदा में सोई थी। वासुदेवा टुक द गर्ल बेबी बैक विथ हिम। और वासुदेवा वहां से गर्ल बेबी को वहां कृष्ण को रख के और जो गर्ल बेबी थी योग माया ने जन्म लिया था माता दुर्गा ने, तो वहां से उनको उठा लेते हैं। And in the morning he presented the Kamsa with a girl baby instead of the feared son। और क्या किया फिर मॉर्निंग में उन्होंने कंसा के सामने गर्ल बेबी को प्रेजेंट किया। कंसा was so evil, कंसा बहुत दुष्ट था। However that he tried to kill this baby, girl baby as well। मारना चाहता था लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मारना चाहा वो गर्ल बेबी को, but the slipped out from her arms and rose up into the sky where she revealed herself as the goddess Durga। और उसके हाथ से छूट गई स्लिप करके और दुर्गा के लिए माता दुर्गा के रूप में, देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। with the 10 arms holding 10 weapons। 10 उनके हाथ थे जिसमें 10 वेपन थे। she scolded कंसा और उसको कंस को डांटा and to make him leave देवकी alone after this। इसके बाद देवकी को छोड़ दो। she told him that the child who would kill him was already born somewhere in the world। जो तुम्हें मारने वाला जो बच्चा है वो उसने कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया है, अब देवकी को छोड़ दो। meanwhile Krishna and Balrama began their lives as children of the Nanda and Yashoda in the village of the Vrindavan। उसी समय अब उधर कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं, नंद और महाराज नंद और यशोदा माता के विलेज वृंदावन में, वहां पर अपने बचपन में रहते हैं। देयर आर मेनी स्टोरी टू टेल ऑफ देयर एडवेंचर देयर। बहुत से स्टोरी है और हम लोग धीरे धीरे देखेंगे इसमें। लेटर एज यूथ, जैसे जैसे वहां पर बड़े होते हैं कृष्ण और बलराम, दे वेंट इनटू द सिटी एंड वो सिटी में आते हैं, मथुरा आते हैं। एंड कृष्णा डिड इंडेड किल कंसा, और वहां पर कंस को मार देते हैं। देयर आर मेनी स्टोरीज टू टेल ऑफ देयर पास्ट टाइम आफ्टर दैट एज वेल। बहुत से स्टोरी है इसके बाद। तो यहाँ पर ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। आज जो आने वाला जन्माष्टमी है 19 अगस्त का, तो उसके लिए हम लोग स्टोरी सुन रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखा, तो पिक्चराइजेशन में आपको समझने में ज्यादा मदद मिलेगी इसको, क्योंकि बच्चे जो है काफी उत्साहित होते हैं जब चित्र देखते हैं भगवान का, तो काफी उत्साहित होते हैं और से स्टोरी सुनते हैं साथ में। तो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। सबसे पहला जो है माता देवकी है जो और वासुदेव जी है जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, और कंस जो है तलवार निकाले हुए है माता देवकी को गर्दन पर रखने के लिए। तो ये आपका ऊपर का पेज है। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं वो सारे असुर शक्ति एक साथ पॉलिटिकल अलायंस बनाए हुए हैं। माता पृथ्वी जो है ये डेमोनिक नेचर के जो जितने भी असुरगण हैं, राक्षस हैं, उनसे उनके बोझ से दबी हुई है और गाय के रूप में वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है, अपने दुखों को सुनाती है। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं कि चलो अब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के पास चलते हैं। तो श्री साई विष्णु जो ओशन ऑफ मिल्क में रेस्ट कर रहे हैं उनके पास जाते हैं सारे देवी देवताओं को लेकर। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है भगवान, सब लोग भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं और ब्रह्मा जी मेडिटेट करते हैं। और ब्रह्मा जी के मेडिटेशन करने के बाद जब भगवान जो है भगवान जी के हृदय में आते हैं और उनको संदेश देते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कृष्णा के रूप में आऊंगा तुम, और सारे देवताओं को यह निर्देश दो कि वो अपने अपने अंशों के रूप में यदु डायनेस्टी में प्रकट हो, जन्म ले।
जो हमारे पास टाइम लीलाओं में आए। तो इधर देखने को मिलता है कि देवकी जो कंस की बहन है और वासुदेव जी का यहाँ पर विवाह होता है, और कंस जो है जो वासुदेव जी और माता देवकी को रथ पे लेकर आगे बढ़ता है उनको छोड़ने के लिए। इसके बाद कहते सब कुछ पीसफुल और जॉयफुल है, लेकिन जैसे ही एक आसमान से एक भविष्यवाणी होता है कि कंस, अरे मूर्ख है, तुम जिसको ले जा रहे हो, जिसको इसका ड्राइवर बने हुए हो, वो तो तुम्हें तो उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध कर देगा, तुमको मार डालेगा। अब कंस जैसे ही सुनता है भविष्यवाणी को, तो तुरंत के तुरंत उसको किसी से का विदाउट हेजिटेशन तुरंत माता देवकी के बालों को पकड़ लेता है और तलवार तान देता है। अब वासुदेव जी के पास कोई अस्त्र नहीं है, वो लड़ भी नहीं सकते, और जानते हैं कंस बहुत शक्तिशाली भी है। तो अब वो क्या करते हैं कि अपना जो वाक पटुता है उसके आधार पर, लॉजिक और फिलोसफी के आधार पर कंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंस जो है उसका कोई परवाह नहीं करता। तब अब उनको अब दूसरी युक्ति अपनाते हैं कि अब उसको उनको वचन देते हैं, कंस को वचन देते हैं कि अब कोई भी पुत्र होगा जो देवकी से जो पुत्र होगा मैं उसको तुम्हें दे दूंगा, इससे कम से कम एटलीस्ट माता देवकी की रक्षा हो सकेगी। तो अब इसके बाद जब प्रथम पुत्र होता है उनका, तो जाके कंस के सामने देता है। कंस उनके उदारता से बड़ा खुश होता है, कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो 8वें से मृत्यु है ना, तुम ले जाओ। लेकिन कंस के जो मिनिस्टर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, उन्होंने कहा कि प्रोफेसिव भविष्यवाणी विश्वास मत कीजिए, वो कोई भी पुत्र आपको मार सकता है, तो इसलिए सबको मार दीजिए। तो अब क्या करता है कि वासुदेव देवकी को जाके कारागार में डालता हूँ कि प्रथम संतान को जाके मार देता है। इस पर देवकी 6 संतानों को लगातार जन्म देती है और सबको वो मार देता है। उसके बाद जब 7वें संतान के रूप में यहाँ पर बलराम जी आते हैं घर में और सबको प्यूरिफाइड करते, सारा माहौल को स्पिरिचुअल बनाते हैं। उसके बाद माता देवकी के गर्भ से उनको स्थानांतरित करके माता रोहिणी, जो देवकी के दूसरी पत्नी हैं माता रोहिणी, तो उनके घर में जाकर स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं, देवकी अपने 4 ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, और तब वासुदेव जी और माता देव की प्रार्थना करते हैं भगवान का। भगवान उसके बाद अपने को टर्न कर लेते हैं ऑर्डिनरी चाइल्ड में, सो डेट उनको अपना प्रेम कर सके। और माता देवकी और वासुदेव का कंसर्न भी है कि कोई उनको पहचान ना पाए, और उस समय योग माया का रहस्यमय तरीके से मतलब पूरा जो कारागार है जो खुल जाता है, सारे जो सैनिक हैं वो परेड देने वाले वो सो जाते हैं, और वहां से कृष्ण को यमुना नदी को पार करके वो वृंदावन में लाके वृंदावन में माता यशोदा जो एक कन्या को जन्म देती है माता दुर्गा को, तो वहां पर जाके उनको रख देते हैं, और वहां से माता दुर्गा को जो है कन्या है उनको लेकर वो आ जाते हैं। और फिर जैसे ही लेकर आते हैं सारा फिर ऑटोमेटिक उनका जेल वगैरह जो है वो बंद हो जाता है, सारे सैनिक जग जाते हैं, देखते हैं कन्या की आवाज है तो कृष्ण को कंस को जाके सूचित करते हैं, और कंस वहां से आता है और फिर उसको वो कन्या को मारने के लिए जैसे ही उठाता है, कन्या जो है उनके हाथ से स्लिप कर जाती है और मतलब माता दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसके 10 भुजाओं में 10 तरह के वेपन है, और कंस को डांटती है कि अरे मूर्ख है, तुम्हें मारने वाला कहीं अन्यत्र पैदा हो गया, अब देवकी और वासुदेव को छोड़ दो। तो यहाँ पे कथा ये है। इसके बाद बहुत से कथाएं हैं जो कृष्ण पाठलीला, ये है जो भगवान कृष्ण के जन्म की कथा है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।